करते हैं। चलिए भाई, आई एम हियर टू मेक यू कॉन्वर्सेशन एंड ऑलरेडी 2 words are written here. We will not go to them, but we will go ahead. आगे चलते हैं। क्या बोलेंगे? आगे चलते हैं, क्योंकि मैं कह रहा था, I was saying, क्या बोलेंगे? मैं कह रहा था कि यह मेरे हाथ में नहीं है। It's not in my hand. क्या बोलेंगे? यह मेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि यह मेरी रेंज से बाहर है। It's out of my range. क्या बोलेंगे? फिर से बोलिएगा, यह मेरे रेंज से बाहर है, क्योंकि वह पावरफुल है। He is powerful. क्या बोलेंगे? वह पावरफुल है और वह दिखाता है। He shows. क्या बोलेंगे? वह ताकत दिखाता है। He shows power. क्या बोलेंगे? दोबारा से बोलिएगा, क्योंकि वह जानता है। He knows. क्या बोलेंगे? वह जानता है, मैं जानता हूँ, मैं कहता हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ। क्या तुम पढ़ाते हो? Do you teach? क्या बोलेंगे? क्या तुम धूम्रपान करते हो? Do you smoke? क्या बोलेंगे? क्या तुम धूम्रपान करते हो? मुझे लगता है यह केवल आंखों का दिखावा है। It's only an eye wash. क्या बोलेंगे? फिर से बोलिएगा, केवल आंखों का दिखावा है। असल में, इनफैक्ट, क्या बोलेंगे? असल में आज बारिश हो रही है। It is raining today. क्या बोलेंगे? फिर से बोले, आज बारिश हो रही है, लेकिन मुझे लगता है मुझे जाना पड़ेगा। I will have to go. क्या बोलेंगे? मुझे जाना पड़ेगा, मुझे कॉलेज जाना पड़ेगा। I'll have to go to college. क्या बोलेंगे? क्योंकि आज रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख है। It's the last day for registration. क्या बोलेंगे? यह रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख है, इसीलिए मुझे फायदा उठाना चाहिए। I should make the most. क्या बोलेंगे? फिर से बोलिएगा, मुझे फायदा उठाना चाहिए, मुझे इस वक्त का फायदा उठाना चाहिए। I should make the most of the time. क्या बोलेंगे? I should make the most of this time. क्या बोलेंगे? इसीलिए मेरा दोस्त कहता है, my friend says, क्या बोलेंगे? कि मेरी फैमिली मुझे नहीं समझती है। My family doesn't understand me. क्या बोलेंगे? मेरा परिवार मुझे नहीं समझता है। मैंने कहा, मुझे लगता है तुम्हें बात करनी चाहिए। You should talk. क्या बोलेंगे? तुम्हें अपने परिवार से बात करनी चाहिए। You should talk with your family. क्या बोलेंगे? उसने कहा, तुम्हें नहीं पता। You don't know. क्या बोलेंगे? तुम्हें नहीं पता मेरा कितना मूड खराब है। How much my mood is off? क्या बोलेंगे? दोबारा से बोलिएगा, मेरा कितना मूड खराब है, इसीलिए मैं नहीं जाता। I don't go. क्या बोलेंगे? मैं मेरे घर नहीं जाता। I don't go to my home. Go my home. I don't go my home. I don't go my home. ये कितने स्टूडेंट्स कह रहे हैं बिल्कुल सही सेंटेंस है? I don't go my home. I don't go my home. तीन ऑप्शंस हैं आपके पास। मेरे हिसाब से सही है, मेरे हिसाब से गलत है, मेरा तो खुद ही दिमाग खराब है। मैं क्या बताऊं इसमें, आदत नीचे कर लिए। कितने बच्चे कह रहे हैं मेरे हिसाब से गलत है, ये सेंटेंस गलत है। अभी भी कुछ बच्चों के हाथ नहीं उठे। तीसरे ऑप्शन में कितने हैं? हाथ नीचे कर लीजिएगा। कम सोए हैं क्या आप? सोए ही नहीं? ओहो, इसकी वजह से दिमाग खराब है। सी ये गाँव वाली भाषा में आपको एक बात बोलूंगा, जब आदमी सोता नहीं ना सही से, तो सर बनियाता रहता है उसका। सुन करता रहता है। और ये नाइट शिफ्ट करने वालों के लिए तो बहुत जरूरी हो जाता है कि सोएं जरूर। आपने कभी
नींद की जो जो पर्टिकुलर समय होता है उसके पैराग्राफ, उसके ग्राफ को पढ़ा है कभी? कि इसमें नहीं, वो अलग अलग तरीके से लोग अपने अपने तरीके से बताते हैं, लेकिन 9 से लेकर के 3 तक सोया गया जो समय होता है वो सबसे ज्यादा एनर्जी देता है आपको। रात के 9 से लेकर के सुबह के 3 तक सोया गया समय सबसे ज्यादा एनर्जी देता है। उसके बाद में अगर आप 1 घंटा और सोएंगे यानी कि 4 बजे तक सोएंगे तो थोड़े कम एनर्जी देगा आपको। उसके बाद में अगर आप 5 बजे तक सोएंगे तो और कम एनर्जी देगा। और हम लोग असल में करते क्या है, 9 बजे सोते नहीं है, 12 बजे सोएंगे, तो एनर्जी जो मेंटेन हो पाएगी, जो अच्छी एनर्जी मिल जाएगी 12 से लेकर के 3 तक मिल पाएगी। उसके बाद में हम लोग सोते रहते हैं सुबह को 9 बजे तक। तो जो नींद लेकर के जो एनर्जी असल में हमें मिलनी चाहिए थी वो मिल ही नहीं पाती है। व्हाट अबाउट दोज आउट देम जो भैया सुबह के 4 बजे सोते हैं और बेचारे दिन में 12 बजे तक सोते रहते हैं, बताओ क्या होगा उनका। तो इसीलिए मैं कहता हूँ थोड़ा ज्यादा देखिए, मैं इसको थोड़ा सा इजी करने के लिए आपको पॉइंट्स में बांट देता हूँ। सपोज करें आप 9 से लेकर के 3 तक जब सोते हैं तो हर घंटे का आपको 1 पॉइंट मिलता है। तो 9 से 10, 11, 12, 1, 2, 3, तो ये 6 पॉइंट्स होने चाहिए। ये 6 पॉइंट्स हुए, वो 4 तक सोए तो प्लस 1, और 1 नहीं मिलता, मान लीजिएगा आधा पॉइंट मिल रहा है, प्लस आधा हो गया। 4 से लेकर के 5 तक सोए तो फिर प्लस आधा हो गया। तो मतलब आपने गैदर किए 7 पॉइंट्स। अब जब दिन में आप सो रहे तो उस हर घंटे का ही आपको केवल आधा पॉइंट मिल रहा है। अब आप 1 पॉइंट तो ले नहीं पाएंगे। अब आप 4 बजे से लेकर के जो 12 बजे तक सोए, 4 से 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये सोए आप 8 घंटे, तो टोटल पॉइंट्स बने 4। सफिशियंट नींद लेने के लिए, सफिशियंट एनर्जी के लिए आपको पॉइंट्स चाहिए 6, 7 या 6 नहीं, या तो 7 या फिर 8 तक पॉइंट्स चाहिए। अब आप इतना सोए फिर भी आपके पॉइंट्स रह गए 4। आपको मैंने समझाने के लिए पॉइंट्स में बात की है, आपके पॉइंट्स रह गए 4। इसीलिए मैं उनसे बोल रहा हूँ ज्यादा सो, हो सकता है थोड़ा और ज्यादा 3 घंटे 4 घंटे और सोएंगे तो दो पॉइंट्स और जुटा पाए, तो कम से कम कुछ तो एनर्जी बचे इनके अंदर। वरना ऐसा ना हो कभी किसी दिन पता लगे सोया था और सोता ही रह गया। क्यों, कौन सा गाना है, मैं गाना भूल गया। इसके ऊपर एक गाना था, मैं गाना मुझे याद नहीं आ रहा है। नहीं सोता रह गया और शिफ्ट छूट गई अगले दिन की। पता लगा अगले दिन मैनेजर रहेगा, भैया किस टाइम आना है शिफ्ट टाइमिंग में, शिफ्ट टाइमिंग क्या है आपकी, आपने लॉगिन किया नहीं किया। लेकिन ये सब चलता है, कॉर्पोरेट्स में सब चलता है। अगर आप इस चीज के बहुत खिलाफ हो जाते हैं, अगर आप इस चीज में ये सोचते हैं कि मुझे कहेगा, मुझे कैसे कह सकता है, तो शायद आप कॉर्पोरेट्स में नहीं टिक पाएंगे। ये कॉर्पोरेट्स की लाइफ है। कहाँ थे भाई, क्यों नहीं आए, क्या काम किया, काम बताओ, प्रोडक्टिविटी कितनी हुई तुम्हारी, लॉगिन कितने बजे किया, लॉगिन आवर्स पूरे क्यों नहीं आ रहे हैं तुम्हारे, कहाँ रहते हो तुम, घर से वर्क फ्रॉम होम तुमने ले रखा है, सैलरी कट जाएगी इस बार, तुम्हारी छुट्टी नहीं मिलेगी, 4 दिन की छुट्टी दी है, 1 दिन की छुट्टी मिलेगी। ये सब कॉर्पोरेट्स में चलता है। और ये वो भी जानते हैं जो दे रहे हैं और वो भी जानते हैं जो ले रहे हैं, तो सब अपनी मनमानी करते हैं। कई बार ये काम ठीक है, लेकिन ये बात बिल्कुल तय है कि हमारे यहाँ, मतलब मैं पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ, इंडिया में अधिकतर लोग जो काम करते हैं वो कंपनी को कभी अपना समझते ही नहीं। और हालांकि कहा भी जाता है कि आप अगर नहीं रहते हैं किसी दिन तो कंपनी आपको रिप्लेस करने में 2 घंटे भी नहीं लगाएगी, इसलिए कंपनी का होना भी क्यों है। लेकिन जब तक आप रहें किसी भी कंपनी में, जब तक आप रहें किसी भी काम में, जब तक आप रहें कोई भी किसी के लिए भी, जब तक आप काम कर रहे हैं तो 100% डेडिकेटेड होकर के करिएगा। क्योंकि आप छोड़ सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि दोबारा के ऑप्शंस आपको खत्म कर रहे हैं। आप ऐसा भी हो सकता है कि दोबारा भी उस कंपनी में आए। तो एक टॉप रेटिंग पे जब आप छोड़ते हैं, एक टॉप नोट पे जब आप छोड़ते हैं, तो आपके आगे वाले चांसेस अच्छे बने रहते हैं। लेकिन ये कंपनी वालों के लिए है, सबके लिए नहीं है। सब अपने अपने स्तर पे अपने अपने अलग अलग मेहनत करते हैं, सबका टारगेट अलग है। कितने क्या बोलेंगे, आगे चलते हैं। क्योंकि मैं चाहता हूं, मैं बनना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू बी, क्या बोलेंगे, मैं एक ऑफिसर बनना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू बी एन ऑफिसर, क्या बोलेंगे, मैं एक ऑफिसर बनना चाहता हूं, इसीलिए मैं मेहनत करता हूं, आई वर्क हार्ड, क्या बोलेंगे, मैं जाता हूं, मैं नहीं जाता हूं, मैं अपने घर नहीं जाता हूं। दिस इज एग्जैक्टली इनकरेक्ट सेंटेंस। असल में इनकरेक्ट सेंटेंस है, मैं इसको भूल गया था, मैं वापस से आ गया हूं इस पे। ये इनकरेक्ट सेंटेंस है। और इनकरेक्ट सेंटेंस भी ये है, कई बार बच्चे ये सोच रहे होंगे सर गो के साथ, कम के साथ, अराइव के साथ, विजिट के साथ, तो सर होम के पहले टू नहीं आता है।
तो इस बात को ध्यान से समझिएगा। बात आपने ठीक बोली है, लेकिन वो फॉर्मूला यहां क्यों इंप्लीमेंट नहीं हो रहा उसको मैं बताता हूं। गो हुआ, कम हुआ, विजिट हुआ, अराइव हुआ, इनके साथ में गो के साथ, इनके साथ में होम के पहले टू नहीं आता है, लेकिन वो सिर्फ होम आना चाहिए, उसके पहले टू नहीं आएगा। अगर घर वाला भी आ गया, मेरा घर, तुम्हारा घर, उसका घर, उनका घर, हमारा घर, तो भैया टू लेकर के आएंगे, ध्यान रखना। यहां किसका घर है? अगर खाली घर होता, मैं घर नहीं जाता हूं, तो टू के साथ माई भी हट जाता। आई डोंट गो होम, ये बिल्कुल सेंटेंस सही था, लेकिन यहां घर नहीं आया है, यहां किसका घर आया है? मेरा घर। और जब उसका भी जिक्र हो जाए जिसका घर है, तो भैया टू का भी जिक्र होना ही चाहिए। तो पूरा सेंटेंस क्या बन जाएगा? आई डोंट गो टू माई होम। क्या बोलेंगे? मैं अपने घर नहीं जाता हूं, क्योंकि मेरा भाई ताने देता है। माई ब्रदर स्कॉफ्स। क्या बोलेंगे? दोबारा से बोले। मेरा भाई ताने देता है, मेरी बहन ताने देती है। माई सिस्टर स्कॉफ्स। क्या बोलेंगे? मेरा भाई ताने देता है और वह कहता है, he says। क्या बोलेंगे? वह कहता है कि तुम नालायक हो, you are वर्थलेस। क्या बोलेंगे? फिर से बोलिएगा, फिर से बोलें। तुम नालायक हो, तुम नहीं करोगे, यू विल नॉट डू। क्या बोलेंगे? तुम कुछ नहीं करोगे, यू विल नॉट डू एनीथिंग। क्या बोलेंगे? फिर से बोले, एनर्जी के साथ बोले प्लीज, एनर्जी के साथ बोलें प्लीज, दोबारा से बोलें। क्या बोलेंगे? यू विल नॉट डू एनीथिंग। क्या बोलेंगे? तुम कुछ नहीं करोगे और जल्दी ही वह मेरे पास आ गया। मैं उसका इंतजार कर रहा था कि जल्दी ही वह मेरे पास आ गया। अर्ली की जगह आप बिफोर लॉन्ग भी कर सकते हैं। क्या बोलेंगे? जल्दी ही। अगर मैं मेरी आवाज धीमी कर दूं तो आप तो बिल्कुल रो जाएंगे। जल्दी ही तुम छोड़ोगे, यू विल लीव। क्या बोलेंगे? तुम घर छोड़ दोगे, यू विल लीव होम। क्या बोलेंगे? मैंने कहा कि आप भला तो जग भला, अंत भला तो सब भला, आप भला तो जग भला। गुड माइंड गुड फाइन। आकाश, आज पहली बार तुमने मेरा दिल जीता है और इसके लिए मैं आपको इनाम दूंगा। आपसे फाइन भी मैंने इकट्ठा किया होगा, ऐसा नहीं है, तो आपको मैं अभी लोगे इनाम, बाद में बताओ ना, तब अभी आ जाओ। हाँ भैया, बाद का क्या भरोसा किसी का। नहीं, 500 का नहीं है। आओ इधर आओ। नहीं, आज वास्तव में इसने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन ये पैंट अपने भाई की पहन के आते हैं। लो बेटा लो। और मैं इसलिए नहीं दे पा रहा था, क्लैपिंग होनी चाहिए। बहुत बढ़िया, सच में बहुत बढ़िया काम करा, वरना इसने ऊपर। छोड़ो इसे, क्या बोलेंगे? छोड़ो इसे। लेकिन वह खुश है, इज हैप्पी। क्या बोलेंगे? वह खुश है क्योंकि आप भला तो जग भला, गुड माइंड गुड फाइंड। क्या बोलेंगे? गुड माइंड गुड फाइंड। क्या बोलेंगे? आप भला तो जग भला, और वह जीत चुका है, he has won। क्या बोलेंगे? वह जीत चुका है, वह पुरस्कार जीत चुका है, he has won the prize। क्या बोलेंगे? और एक दिन वह मुझसे कह रहा था, one day he was saying to me। क्या बोलेंगे? एक दिन वह मुझसे कह रहा था कि उतने पैर फैलाओ जितनी चादर हो, कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ। क्या बोलेंगे? फिर से बोलिएगा। अब एक दो बच्चों ने इस लय में या इस मुख्य धारा में सेंटेंस को ज्यादा तेज बोलने की कोशिश की कि शायद हो सकता है हमारे इनाम में नंबर आ जाए। 50 का मामला है भाई, 50 का मामला, जाते समय टिक्की मारूंगा। छोड़ो इसे। क्या बोलेंगे? छोड़ो इसे, क्योंकि यह दौड़ने का समय है। इट्स टाइम टू रन। क्या बोलेंगे? यह दौड़ने का समय है, लेकिन मैं चाहता हूँ, मैं यही रहना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू लिव हियर। क्या बोलेंगे? मैं यही रहना चाहता हूँ क्योंकि मैं किसी से कम नहीं हूँ। आई एम सेकंड टू नन। क्या बोलेंगे? फिर से बोले,
लेकिन एक दिन, फिर से बोले, एक दिन मैं जा रहा था। अब इसको क्या बोलेंगे? मैं जा रहा था। क्या तुम लिख रहे थे? फिर से बोले, क्या तुम लिख रहे थे? क्या तुम जाते हो? डू यू गो? क्या बोलेंगे? क्या तुम जाते हो? मुझे पता है तुम जाते हो। तुम मार्केट जाते हो। तुम मंडे मार्केट जाते हो। दोबारा से बोलिएगा, क्योंकि तुम खरीदते हो। यू परचेज। क्या बोलेंगे? तुम आइटम्स खरीदते हो। यू परचेज आइटम्स। क्या बोलेंगे? तुम्हें कैसे पता? हाउ डू यू नो? क्या बोलेंगे? तुम्हें कैसे पता? मुझे काले चोर ने बताया। क्या? मुझे काले चोर ने बताया। देखो इनाम का ऑप्शन अभी बना हुआ, किसी का सही नहीं अभी तक। बताओ अब बेटे। बताओ बेटा, बताओ। बात सही थी इसकी, लेकिन इसको लगा मैं गलत बोल गया। बोला इसने, मैं दोबारा से तुमको इनाम देता। बताओ बेटा। अ ब्लैक, अ ब्लैक, अ ब्लैक, अ ब्लैक डॉग और अ ब्लैक अ ब्लैक बर्ड टोल्ड मी। क्या बोलेंगे? मुझे काले चोर ने बताया कि तुम जाते हो, तुम जाते हो और तुम छुप छुप कर जाते हो। तुम छुप छुप कर जाते हो। हिडन तो भैया थर्ड फॉर्म होती है और उसमें एलवाई नहीं लगाया जा सकता। तुम छुप छुप कर जाते हो। यू गो सीक्रेटली। क्या बोलेंगे? तुम छुप छुप कर जाते हो। यू गो सीक्रेटली। क्या बोलेंगे? क्योंकि, क्योंकि तुम्हारे पास कोई समय, तुम्हारे पास कोई काम नहीं है। यू हैव नो वर्क। क्या बोलेंगे? चलिए उतारिए सारी।